गाजियाबाद में चोरी के शक में एक युवती को पीट पीट कर मार डाला गया है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का ये मामला है। आरोप ये है कि जेठानी के जेवर चोरी हो जाने के शक में देवरानी हिना के घर आई 22 साल की बहन सबीना की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस तहरीर के आधार पर परिजनों को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये एक परिवार का ही मामला है। आप सोच कर देखिए, गहने चोरी होने के शक में जेठानी ने जो है देवरानी की छोटी बहन को, अब ये जेठानी ने ही पीटा है नहीं, ये अलग जांच का विषय है, लेकिन क्या उसके जानने वालों ने, उसके परिवार के लोगों ने उसे मार डाला पीट पीट कर। आज दिनांक 21/6/2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धार्थ बिहार के एक मकान में मारपीट हो रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया कि एक 23 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ है। मृतका की बहन मौके पर मौजूद थी। उसके द्वारा बताया गया कि मेरे रिश्तेदारों ने चोरी के आरोप में मेरी बहन को पीटकर मार दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और पीयूष गौड़ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली खबर है, विचलित करने वाली। जरा पूरी खबर बताइए, किस दिन ये घटना घटती है और क्या हुआ? क्या ये लोग सभी इकट्ठे रहते थे या अलग अलग रहते थे? जरा डिटेल बताइएगा। देखिए, बिल्कुल थाना क्रॉसिंग इलाके की ये घटना है जहाँ सिद्धार्थ बिहार में रहने वाले रमेश और उसका परिवार परसों एक जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा था। तभी घर से गहने चोरी होने की बात सामने आती है, जिसके बाद घर में रिश्तेदार जमा थे। मौके पर हड़कंप मच जाता है। बाहर से भी लोग आए हुए थे। ऐसे में समारोह में जो भंग पड़ता है और उसके बाद फिर सब लोग मिलकर बात करते हैं और शक जाहिर होता है बाहर से आए लोगों पे। जो हिना है रमेश की पत्नी, उसकी रिश्तेदारी में ये बहन लगती है सकीना, ये भी आई हुई थी वहां पर और शक इसके ऊपर जाहिर किया जाता है। और उसके बाद इस पर लगातार 2 दिन तक इसके साथ मारा पीटी और पूछताछ की जाती है। पर ये तालिबानी सोच ही थी लोगों की कि जो इनके दिमाग पर इस कदर हावी हो गई कि खुद से सजा देने पर उतर आए। गहनों की बात पुलिस को न बताकर, चोरी की बात पुलिस से न कहकर खुद ही सजा देने पर आमदा हो गए और अंजाम ये हुआ कि सकीना की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से खुद को कानून हाथ में लेने की जो सोच है वो उसकी परिणति में आज एक हत्या सामने आई। जब घर में समारोह का माहौल था, एक जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था, मेहमान जमा थे और वहां पर एक गहने चोरी की घटना के आरोप में अभी ये पूरी तरह क्लियर भी नहीं हो पाया। पुलिस जांच आगे कर रही है कि इसी ने गहने चुराए थे या नहीं चुराए थे। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि अभी भी लोगों में तालिबानी सोच जिंदा है और इस तरह की घटना को अंजाम देने से गुरेज करते हुए नजर नहीं आ रहे। एक और महत्वपूर्ण चीज पीयूष, आप ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या किया है? क्या सच में गहने चोरी हुए? जिस वक्त उस 22 साल की लड़की को चोरी के इल्जाम में मारा गया, कोई नहीं था या सबने मिलके मारा? किसी को मार देना कोई सामान्य घटना नहीं है। और या इस परिवार में पहले से ही झगड़े चल रहे थे? नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि परिवार में पहले से ही कोई विवाद था, क्योंकि जन्मदिन का मौका था, सब लोग जमा थे, डीजे बजाया जा रहा था, खाना पीना चल रहा था। उस समय ये घटना सामने आती है और सभी लोग एक शब्दों में ही ये बयान कर रहे हैं कि गहने चोरी की घटना की परिणति में ये घटना सामने आई। जब गहने चोरी हुए तो लोगों ने शक जाहिर किया बाहर से आए लोगों पर। उसमें ये सकीना भी शामिल थी और इसको पीट पीट कर हत्या तक के अंजाम तक पहुंचा दिया गया। पुलिस कह रही है, पुलिस के अनुसार, पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि हमारा मोटिव गहने नहीं है, किसी हत्या हुई है, हमें उसकी जांच करनी है कि इसमें कौन शामिल थे। परिवार से जब हमारी बातचीत हुई है तो सभी ने एक स्वर में यही बताया है कि हाँ, गहने चोरी होने की घटना सामने आई थी। इसके बाद घर वालों में आक्रोश था। ये किस पक्ष ने अंजाम दिया, ये अब पुलिस जांच का विषय है कि कौन कौन लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल रहे। पर 2 दिन तक लगातार एक लड़की को मारा पीटा जाता रहा और उसके बाद उसकी परिणति आज उसकी हत्या के रूप में सामने आई। ये शुरुआती थ्योरी है और आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक मारा पीटा गया। ये जरा एक बार बताइए किस तरह से? कई बार ये होता है कि क्विक रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ये अगर 2 दिन तक मारा पीटा गया तो फिर ये क्या, ये एक शुरुआती थ्योरी है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? कारण कुछ और भी हो सकता है? देखिए, जो भी कारण रहेंगे वो जांच का विषय। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, पर कहीं ना कहीं क्योंकि परसों जन्मदिन का मौका था और सभी
घर में बाहर से लोग मेहमान और बाहर से कुछ लोग आए हुए थे और तभी ये गहने चोरी की घटना सामने आई। तो तभी घर वालों ने जब गहने चोरी का पता लगा, उसके बाद अपनी छानबीन आगे बढ़ाई और आपस में बात की, एक दूसरे पे शक जाहिर किया। तो इसकी बहन जो हिना है, हिना की बहन सकीना पर सब लोगों को अगर शक गया, ये बाहर से आई हुई है और इसने गहने चोरी कर लिए। कहीं ना कहीं किसी ने अंदर जाते देखा या बाहर जाते देखा, जो भी एक घटनाक्रम उस समय रहा हो, तो इसी की परिणति में इसको 2 दिन तक लगातार टॉर्चर किया जाता रहा, पूछताछ की जाती रही। वो पूछताछ इतनी तालिबानी थी कि कहीं ना कहीं वो शायद लड़की झेल नहीं पाई और आज उसकी हत्या के रूप में ये पूरी घटना। ठीक है, पुलिस इस मामले को सख्ती से इन्वेस्टिगेट करे कि ये मामला पूरा है क्या, क्या सच में गहने चोरी का मामला है, क्या थ्योरी है, अब इस फैमिली का क्या पूरा विवाद है, इंटरनली जांच बहुत जरूरी है। लेकिन ये घटना बहुत ही ज्यादा बर्बर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।